नमस्कार, मैं हूं मयंक शर्मा। आप देख रहे हैं जोशीला न्यूज नेटवर्क, जज्बा सच दिखाने का। अलवर शहर में सड़क पर उतरी भाजपा। बालकनाथ बोले कांग्रेस में मुगलों का डीएनए। वहीं सतीश पुनिया ने कहा सोनिया गांधी सीएम का इस्तीफा करे मंजूर। आपको बता दें अलवरी के कंपनी बाग में भारतीय जनता पार्टी की ओर से हुक्का रैली का आयोजन हुआ। करौली जोधपुर के हिंसा व राजगढ़ में मंदिर तोड़ने को लेकर बीजेपी ने गुज्जन हुक्का रैली निकाली। रैली में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पुनिया, अरुण चतुर्वेदी, राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी मीणा, पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौड़, सांसद बालकनाथ सहित अन्य सांसद, विधायक व नेता शामिल हुए। इस मौके पर सतीश पुनिया ने कहा कि 2023 में कांग्रेस की विदाई तय है। इन नारों की गूंज दिल्ली तक पहुंची है। सोनिया की धड़कन बढ़ गई है। पुनिया ने कहा कि रूस यूक्रेन के युद्ध का उदाहरण से समझा जा सकता है कि कैसे सरकार चलती है। एक स्टूडेंट ने कहा कि हम सब ने तिरंगा पेंट किया है, उसे लेकर निकले तो गोलीबारी रोक दी गई। सरकार नेता की साख भी ऐसी ही होती है। यह हमारा सौभाग्य है, केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है। रैली को संबोधित करते हुए सांसद महंत बालकनाथ योगी ने कहा कि यह मुगलिया सरकार है, इसको हम उखाड़ फेंकना होगा। कांग्रेस में सनातन धर्म का डीएनए नहीं है, मुगलों का डीएनए है। गेहूं के बीज के साथ जिस तरह खरपतवार आ जाती है तो किसान उस घास को खत्म कर देता है। मौजूदा कांग्रेस सरकार में मुगलों का डीएनए है, इसे को चलना होगा। सांसद ने कहा कि इस मुगलिया सरकार को राजस्थान से बाहर निकालना है। राजस्थान की संस्कृति सौहार्द व प्रेम की है, लेकिन सरकार के क्रियाकलाप से हमें अपमानित होना पड़ता है। जैसे मुस्लिम समुदाय में फतवे जारी होते हैं, ठीक उसी तरह गहलोत सरकार में भी फतवे जारी होते हैं। सांसद ने कहा कि एक समुदाय के लोगों के लिए रोजा इफ्तार पार्टी की जाती है, जो सरकारी पैसे से पार्टी होती है। मामले में सरकार को जवाब देना चाहिए। इस पार्टी में मुख्य दलों आरोपी भी शामिल होते हैं। एक तरफ हिंदू संस्कृति को अपमानित किया जाता है, मंदिर तोड़े जाते हैं। प्रशासन ने राजगढ़ में मंदिर तोड़ दिया, मूर्तियां खंडित कर दी। मूर्तियां कहा गई, इसका कोई जवाब देने वाला नहीं है। मूक बधिर मामले में सरकार को भगवान दंड देगा। सांसद बालकनाथ ने कहा कि भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारियों के पीछे सरकार का हाथ होता है। कांग्रेस के नेता पर छापा पड़ेगा, फिर बड़ा माल निकलेगा। विधानसभा क्षेत्र में विधायकों की वसूली होती है। वहीं पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि सरकार बहुसंख्यक को पीड़ित करती है और एक समुदाय को फायदा देती है। इस सरकार में माफिया के माध्यम से सरकार की जाने की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अब केवल कैलेंडर की तारीख बाकी है। शहर एमएलए संजय शर्मा ने कहा कि प्रदेश में ईद पर बिजली कटौती नहीं होती है, वैसे कोई भी पर्व हो बिजली कट जाती है। अपराध में अलवर चरम पर पहुंच गया है। जो बेटी बोल नहीं सकती उसको भी न्याय मुख्यमंत्री का यह बयान कि जोधपुर कॉलोनी में बनने नहीं है, क्योंकि कॉलोनी में हुकूमत के तौर पर आपकी तो बहुत कुछ लागत है, लेकिन एक कानून बंगाइयों को क्लीन चिट देने का ऐसी हुक्का बननी है कि सरकार और स्वास्थ्य कांग्रेस की स्थिति होती है। एक लाख रुपये का नाम देकर विधायक जाएगा। पहले चलते रैली की गई है भारतीय जनता पार्टी की ओर से, क्या मैसेज जाएगा इस रैली का और क्या मांग इसमें प्रमुख रहेगी? जिस प्रकार की असंवेदनशील सरकार है ये, जिस प्रकार का शासन इन पिछले लगभग 3.5 वर्षों से सरकार का रहा है, जो कार्य पद्धति रही है, जो कार्य प्रणाली रही है और जिस प्रकार के विकास से अछूता राजस्थान रहा है, उन सब से जनता को अवगत कराना और जनता के अंदर उस भाव का जन जागरण करना कि अब की बार जब भी राजस्थान में चुनाव हो, उस चुनाव के समय पर इस कांग्रेस का बिल्कुल सुपड़ा साफ राजस्थान से कर देना है। और राजस्थान में इस प्रकार से कांग्रेस को साफ करना जिस प्रकार से खेत से हम खरपतवार साफ करते हैं कि वो दोबारा से जिंदा हो ही ना। और राजस्थान में एक सुशासन और राजस्थान की मान सम्मान और राजस्थान के विकास और राजस्थान भी देश के साथ साथ में उन्नति के पथ पर अग्रसर बढ़े, इस भाव से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाना और राजस्थान में सबके साथ, सबके विश्वास, सबके विकास और सबके प्रयास के साथ में इस राजस्थान को आगे ले जाना, इस भाव से राजस्थान भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाए और कांग्रेस की सत्ता को से बाहर कांग्रेस को करे। अलवर की धरती पर एक भारतीय जनता पार्टी ने नवाचार किया है कि जनता को ज्ञापन दिया गया है। बिल्कुल, देखो मैं तो बार बार इस बात को कहता हूँ, जितनी भी राजस्थान के अंदर और अलवर के अंदर जितनी घटनाएं, आज तक उन घटनाओं में 100% न्याय नहीं मिला है। किसी घटना में आरोपी को पकड़ लिया, लेकिन आरोपी को पकड़ना ही मात्र न्याय देना नहीं होता, जब तक आरोपी को उसके किए गए उसके जो
जुल्म है उसके अनुसार उसको उससे कठोर दंड जब तक ना हो, जब तक उसके साथ न्याय नहीं होता। मैं आपको अलवर ग्रामीण की जो घटना है जहाँ पर धर्मा योगी की हत्या हुई थी, वो आरोपी आज जमानत पे है। सरेआम खेत के अंदर उसको कत्लेआम कर दिया गया, उसको काट दिया गया कुहाड़ियों से। आज वो कैसे जमानत पे? क्योंकि सबूतों का अभाव था। अभाव कौन रखता है? क्योंकि प्रशासन की जो जांच एजेंसियां हैं, जो अधिकारी हैं, वो जानबूझकर उन लोगों को जांच में कहीं ना कहीं ऐसे लुकविंदा छोड़ते हैं कि जिससे कि उसको बाद में न्यायालय से राहत मिलती है। तो मैं मानता हूं कि ये सरकार कभी जांच नहीं करेगी, कभी न्याय नहीं देगी जनता को, क्योंकि सरकार खुद करती है। चोर चोरी खुद करे और खुद ही उसमें थानेदारी करेगा तो कैसे काम चलेगा। उनका रैली की शुरुआत हो रही है। अलवर ए पर है, अलवर ए पर है। इस अल्फ़ाबेट ए तो अलवर से जनता रैली बाकी जिलों में भी होगी। और यहाँ जनता रैली का उद्देश्य है कि राजस्थान में कानून व्यवस्था गड़बड़ है। हत्या, लूट, बलात्कार, दुष्टाचार, व्यभिचार और अत्याचार हो रहे हैं। 7,500 जगह पर दलितों पर हमले हुए हैं। दलितों में सिर्फ जाटों, बलाई, बैरवा, मेघवाल, खट्टी, कोली नहीं, दानका नहीं, तो बाकी गरीब पिछड़ों, अति पिछड़ों पर भी हमले हुए हैं। राजस्थान में बलात्कार की, दुष्कर्म की, बहन बेटियों, माताओं के साथ अत्याचार की सबसे ज़्यादा घटना है। 33 प्रांत राजस्थान देश में है। राजस्थान नंबर 1 पर आ गया। ये आंकड़े खुद राजस्थान सरकार के और केंद्र सरकार के। सर, जो अलवर में मुख्य वजीर का मामला चल रहा है, जो मुख्य वजीर बालिका का मामला चल रहा है, 3 महीने ज़्यादा हो गए, प्रशासन खुलासा नहीं मिला। ये आंदोलन मैंने शुरू किया था, अब संघर्ष समिति बनी, उन्होंने कहा हम लोग चलाते हैं। तो ये जाँच हालांकि CBI को भेजी गई, लेकिन राजस्थान सरकार ने इस केस को पहले से इतना बिगाड़ दिया। खुद कलेक्टर पहाड़िया महोदय जो ट्रेप हो गए, बेटियों के साथ बदतमीजी की, उनको धुतकारा। कुछ बच्चियां उनके ऑफिस में गई थी कि हमारी बेटी के साथ, बहन के साथ अत्याचार हुआ है, आप कानूनी कार्रवाई करें। उन्होंने उनको धमका के भगा दिया, धुतकार के भगा दिया। मैंने उसी दिन शाम को पहाड़िया साहब को कहा बहुत दुख हुआ, बेटियों का सम्मान होता है और आपने उनका अत्याचार किया है। तो ये हालत है कि देश में और प्रदेश में जो कानूनी व्यवस्था बिगड़ी है। और तो बिजली नहीं आ रही, बिजली से आजकल पानी है, जानवरों को पानी नहीं, आदमियों को पानी नहीं, सारी व्यवस्था गड़बड़ होने का यह जनता रैली है। और नेता पीछे हैं, कार्यकर्ता आगे हैं। नेता पीछे, जनता आगे है, जिससे कांग्रेस राज को उखाड़ के दें।